जो जानता है सच वो सबका हमराज है। जो जानता है सच वो सबका हमराज है। और नादां है वो जिसे इस दर से एतराज है। खुसरो ने कहा पीरे आलम मिल गए। खुसरो दाखिल हुए खानकाह में, देखा निजामुद्दीन औलिया सामने बैठे हैं, नजरें झुकी हैं और मुरीदैन का मजमा है। बड़ी देर गुजरी खुसरो इस इंतजार में कि नजरों से नजरें मिले तो मैं देखूं ये क्या दुनिया है, ये क्या जहान है, ये क्या आलम है। ये देर बाद जब उस दरवेश, उस सूफी, उस दिलों के शहंशाह ने नजरें उठाई तो जानो खुसरो की दुनिया बदल गई। खुसरो ने जो बेसाख्ता कहा उसे लोगों ने अपने सीने में बसा लिया कि जैसे चमकते चांद का नूर जमीन पे आज भी रोशन। कि खुसरो ने अपने पीर की आंखों में देख के कहा, छाप तिलक सब छीनी ने मुंह से नैना मिलाई के मोहे मतवारी कर दीनी ने मुंह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी ने मुंह से नैना मिलाई। खुसरो रे जो मैं जागी पी के संग, खुसरो रैन सुहाग के, जो मैं जागी पी के संग, तन मोरा मन पिया जो दोनों एक ही रंग। खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का है उल्टी बाकी धार। जो बुरा सो डूब गया, जो खुसरो बाजी प्रेम की, खुसरो बाजी प्रेम की, जो मैं खेली पी के संग। जीत गए, जीत गए, जीत गए तो पिया मोरे, और हारी पी के संग। हो मैं तो पिया से नैना, 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 मैं तो पिया से नैना लगाई रे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे, मैं तो पिया से नैना, मैं तो पिया से नैना लगाई रे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे। अब जो होगा सो देखेंगे रे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे, मैं तो पिया से नैना। तो जब उस पीर से, उस मुर्शिद से नैना लग जाते हैं तो क्या होता है? छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलेगी, नैना मिलेगी, नैना मिलेगी, नैना मिलेगी, नैना मिलेगी।
सुनाते हैं। रफ्ता रफ्ता जब निजामुद्दीन औलिया को सेहत मिली तो उन्होंने दुआ दी कि ऐ खुसरो, तुम्हारी दास्तानों में वो जिंदगी हो कि अगर परेशान सुने उसे सुकून मिले, जो अंधेरों में हो उसे रास्ता मिले, जिसका दिल बेचैन हो उसे सुकून मिले, उसे आराम मिले। खुसरो, तुम्हारी ये दास्तानें जमानों तक जिंदा रहे, लोग सुनते रहे और सुनाते रहे। खुसरो के एक दोस्त जिसने इस हिंदुस्तान जन्नत निशान की तारीख को एहसान किया कि वो कभी जानता भी ना होगा उसने ये क्या किया, और लोग उसका जमाने बाद जिक्र करेंगे कि खुसरो के दोस्त ताजुद्दीन बाबर, उन्होंने खुसरो का कलाम इधर उधर से जमा किया और शाया करवा दिया। उसका नाम उन्होंने रखा तोहफतुस सिगर, यानी बचपन की बातें। खुसरो ने जब इस बात को सुना तो दोस्त के पास गए और नाराज हुए। ताजुद्दीन, तुमने ये क्या हिमाकत की? ये तो सब बचपन की बातें थी, अटकेलियां थी, यूं ही लफ्ज से लफ्ज बनाए थे। हम लोग इसे सुनेंगे पढ़ेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। तो खुसरो के दोस्त ने जो बात कही वो आज भी यूं जिंदा है। मियां खुसरो, दो किस्म के लोग होते हैं, एक अक्लमंद और दूसरे बेवकूफ। अक्लमंद तुम्हारी इस कोशिश को सराहेंगे, तुम्हारी उम्र का लिहाज करेंगे, और बेवकूफ तो हर बात में खामियां निकालते हैं, कमियां निकालते हैं। मेरे दोस्त, बेवकूफों से डरना अपने आप में बड़ी बेवकूफी है। तुम इस दीवान को शाया होने दो और देखो कैसे दुनिया इसे अपने सर माथे पे सजाती है। कि जहां उस्ताद जब साइकिल से जाते थे तो आते हुए शागिर्द अपनी साइकिल छोड़ खड़े हो जाते थे, तो लोगों को आज भी यकीन नहीं होता। वहां सुनिए कि खुसरो ने अपने पीर से कैसे इश्क किया, कैसे मोहब्बत। कि एक मर्तबा का वाकया कि जब दिल्ली के बादशाह को मालूम चला कि दिल्ली में एक ऐसा सूफी, एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसके इर्द गिर्द मजमा लगा रहता है, सो उन्होंने कहा कि उसको हमारे पास बुला के लाओ। ये तुगलक का दौर है। खुसरो को ये बात पता चली। खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया से कहा, वो बादशाह आपसे मिलना चाहता है, उसने आपको बुलाया है। खुसरो, हमारा बादशाह से क्या कहा, हम अपनी छोटी सी कुटिया में रहते हैं, सुकून से रहते हैं, हम कहाँ जाएंगे। खुसरो ने यह बात सुल्तान से कही, बादशाह से कही। सो वो बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा कि ऐसा क्या। सो उसने कहा कि हम खुद जाएंगे और हम जाके देखेंगे कि आखिर वहां क्या मामला है। खुसरो ने ये बात जब अपने उस्ताद, अपने पीर से कही कि वो बादशाह आपके यहाँ खुद आना चाहता है, कि उसने कहा अगर वो इजाजत ना दे तो मैं खामोशी से चुपचाप उनकी खानकाह में दाखिल हो जाऊंगा। सो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, बादशाह एक दरवाजे से दाखिल होगी
और सूफी दूसरे दरवाजे से निकल जाए। खुसरो, तुम्हें ये बात मुझे बताने ही नहीं चाहिए थी, तुमने मुझे बताया, इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। सो खुसरो ने कहा कि बताने में सिर्फ जान का खतरा है और छुपाने में ईमान का खतरा था। कि शीश दिए अगर गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीश दिए अगर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कि मौला के रूठते गुरु की शरण में आए और गुरु के रूठते मौला ना हो सहाय, मौला ना हो सहाय। सो खुसरो ने खड़ी बोली ब्रज, देवनागरी की, अवधी और फारसी को मिला जो जुबान बनाई, उसका नाम उन्होंने रखा रेख्ता, जो बाद के अर्ज दौर में वक्त आने वाले वक्त में उर्दू कहलाई। कि रेख्ता की पहली गजल जिसको खुद अपने अंदाज में खुसरो ने गुनगुनाया, जिहाले मिस्की मकुंता गाफुल दोराए नैना बनाए बत्तियां। देखिए जी, ये काम इनका है, लेकिन मैंने कहा आप गाने में ही ताली बजा रहे हैं, अलावा तो बजाने, तो आप बेसुरे सुरों में बर्दाश्त कीजिए। जिहाल मिस्कीन, मुझ गरीब मुझ मिस्कीन से यूं तगाफुल ना बरतो कि तुम आंखें मिलाते भी हो, बातें बनाते भी हो। ये उर्दू की पहली गजल रेख्ता। जिहाल मिस्कीन मकुंता गाफुल दोराए नैना बनाए बत्तियां। किताब हिजरा नदारों में जा, मेरे अंदर अब जुदाई की ताकत नहीं। किताब हिजरा नदारों में जा, न लेहू काहे लगाए छतियां। मुझे अपने सीने से क्यों नहीं लगा लेते? शबाने हिजरा दराज चूजुल, कि हिज्र जुदाई ऐसे है जैसे उसकी सियाह काली जुल्फ। शबान हिजरा दराज चूजुल, वरोज़े वसलच चुमरे कोता। कि मिलन की घड़ी तो ऐसी मुख्तसर है जैसे जिंदगी। सखी पिया को जो मैं ना देखूं, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। जिहाल मिस्कीन। अब बजानी थी तालियां। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। अभी जो माहौल है इसके ऊपर
इश्क की आज मेरा राज है, कल की किसको खबर जाने जा। रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खो कर मेरी जाने जा। किनको आता है